हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक जो 11th एंड 12th दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है स्टार्ट करेंगे। आपको जैसा कि स्क्रीन पे पहले ही दिख रहा है, टॉपिक इज़ पोस्टर। अब ये पोस्टर्स क्या है तो आपको बता दें, आपका राइटिंग पोर्शन तो अब आपको सबको समझ आने लगा होगा किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, आपके जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब 4 पार्ट्स कौन से हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है, बट एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं। नंबर 1 आपका होता है पैसेजेस। अब इन पैसेजेस में क्या होता है, अनसीन होते हैं। अनसीन आपने सुना होगा, अनसीन का मतलब होता है वो पैसेज जो आपने नहीं देखा है, क्योंकि सीन का मतलब हुआ देखा हुआ, और अनसीन मतलब जिसको आपने नहीं देखा। तो नंबर 1 पर आपका पैसेजेस आता है। सेकंड पार्ट आपका जो आता है वो राइटिंग सेक्शन आता है। क्लियर। थर्ड पार्ट होता है आपका, ये तो हो गए आपके 2 पार्ट। थर्ड पार्ट आपका है ग्रामर। तो थर्ड पार्ट में आपका क्या चलता है, ग्रामर, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। एंड देन फोर्थ वन इज़ लिटरेचर। अब लिटरेचर किसको बोलेंगे, तो जो आपकी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड जो वर्क जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिटरेचर। ये आपके 4 पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। सेक्शंस कहलाते हैं एक्चुअल में, है ना। तो इन सेक्शंस में से सेकंड पार्ट जो आपका है वो है राइटिंग पोर्शन। अब इस राइटिंग पोर्शन में क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स है, जिसमें से एक टॉपिक है पोस्टर। इसको मैंने भी स्टार्टिंग में इसलिए लिया है क्योंकि ये जितना इजी है उतना ही मार्क्स स्कोरेंगे। कैसे, तो आज चलिए बहुत ही इजी वे में बताने जा रही हूँ। कोई भी टॉपिक आ जाए पोस्टर से रिलेटेड, पहले तो आप ये समझिए कि पोस्टर होता क्या है, और बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पोस्टर्स, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए जिससे आपको इजीली समझ आ जाए कि पोस्टर कहाँ यूज़ होता है। तो देखिए, अ पोस्टर इज़ अ यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज। ध्यान से देखिएगा, टू कन्वे अ मैसेज और सम इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए इसको क्लियर कर दिया कि पोस्टर क्या होता है, जिसमें हम अपना कोई मैसेज जो है वो दे सके। कैसे, चाहे वो हम वर्ड्स के थ्रू दें, वर्ड्स के थ्रू मतलब लिख कर, या फिर कुछ उसमें ड्राइंग करके दें, फिर या कोई पिक्चर्स बना दें, या किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है, इसको थोड़ा सा मैं अभी ही आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं। मैसेज या इन्फॉर्मेशन, देखिए ये लिखा है मैसेज और इन्फॉर्मेशन। अब क्यों लिखा है मैसेज या इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप क्या है, आपको मैं बोल दूं कि आपको क्या है, बहुत पॉलीथीन से सब लोग देखा है ना आपने, हर जगह फेंकते हैं। तो पॉलीथीन का आपको भी पता है कि ये क्या है, ये इसका यूज़ खराब गलत है। क्यों, क्योंकि इसको गाय वगैरह खा रही है, फिर गाय को डिसीजेस हो रही है ना। तो इसका क्या होता है, क्योंकि ये आपने देखा होगा, इसको आप डिस्पोज करो तो ये नहीं होती है ना। ये आप सोचो कि अपने आप ही गल जाएगी, तो ये चीज़ें गलती नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, जब हम इसका पोस्टर बनाएंगे तो उसमें आप क्या करोगे, आप उसमें करोगे कि आप एक बॉक्स में जब बनाएंगे तो आप उसमें किसी को मैसेज दोगे। किसको, सभी ह्यूमंस को, सभी इंसानों को बताओगे, आप लोगों को ये बताना चाहोगे कि पॉलीथीन कितनी हानिकारक है। क्लियर। तो वो हो गया मैसेज। अब इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने देखा होगा, जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों की स्कूल्स में या अदर सभी जगह पे क्या हो रहा था, सभी जगह पे आपने देखा है कि इन्फॉर्मेशन मिली होगी सबको, क्या कि अभी क्या हो रहा है, स्कूल्स में प्रवेश उत्सव हो रहा है। अब ये जब प्रवेश उत्सव हो रहा है तो कैसे होगा, तो इसके लिए कभी कभी आप देखना कुछ स्कूल्स में हुआ होगा, मे बी नहीं, या कहीं कहीं आपने देखा होगा बैनर्स लगे होंगे, पोस्टर्स जिसको हम बोलते हैं। तो वो पोस्टर्स लगे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा क्या होगा, आपके स्कूल का नेम होगा, है ना। फिर स्कूल की बिल्डिंग का फ़ोटो पॉसिबल है तो फोटोग्राफ होगा। फिर किसने, आपके यहाँ पे जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल होंगे तो वो प्रिंसिपल या जो भी होंगे उनका नेम होगा या डेजिग्नेशन होगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपने देखा होगा कि वहाँ पर लगा रहता है। तो इसमें ये सब क्या बताना चाहते हैं, ये हम इसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में,
प्रवेश उत्सव की मतलब लोग बच्चे आए हैं तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको बहुत खुश होके उनको वेलकम कर रहे हैं। उसके साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखिए छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे आपको किसी को इन्फॉर्म करना है ना, किस बारे में, या अवेयर करना है, तो वो सब भी किस में आता है, पोस्टर्स में ही आता है। चलिए इसको आगे देखते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा। इट यूजुअली मेड लार्ज एंड अट्रैक्टिव एज इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द वॉल्स। आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं तो आपका भी ध्यान देना, तो ये क्या होते हैं, बड़े 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 होते हैं, लार्ज मीन्स बड़े, एंड अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब ऐसे कि उनको देख के आकर्षित हो जाए, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित। डिस्प्लेड ऑन द वॉल, और ये कहाँ लगे रहते हैं, दीवारों पे लगे रहते हैं। तो कभी आप देखना, आप जब कहीं भी जाते हैं बस से, नॉर्मली बाइक से, कभी कहीं घूमने भी जाओगे तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं ना, उस पर किसी भी तरह का हो सकता है। अब पोस्टर तो पोस्टर है, पानी बचाने से रिलेटेड होगा तो वो वैसा पोस्टर होगा, पेड़ लगाने के लिए होगा तो उसका पोस्टर होगा। देन अभी मूवीज़ वगैरह की बात करें तो आपने देखा होगा उसके अलग अलग पोस्टर जो रिलीज़ हुई होंगी उसका लगता है। फिर स्कूल से रिलेटेड बात करें तो वो स्कूल के पोस्टर्स होंगे, है ना। तो वो क्या होते हैं, बड़े साइज़ में बनते हैं और वो किस पे लगे रहते हैं, वॉल्स, दीवार पर। इट कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, जिसको आप ऐड कहते हैं, और सेल, कुछ बेचना हो तो, प्रमोशन, और स्प्रेड अ मैसेज। अभी किस किस तरह के हो सकते हैं, किसी चीज़ का ऐड हो तो उसमें कुछ हमको बेचना है तो उसके से रिलेटेड पोस्टर बन जाएगा। किसी बात का प्रमोशन करना है, जैसे अभी नए मोबाइल्स बहुत आते हैं, आपने देखा है। अब वो कैसे पता चलेगा मार्केट में कि क्या आया है, तो आप जब पोस्टर लगाएंगे तभी तो पता चलेंगे। अब उस पोस्टर में क्या करोगे, आप टीवी का ऐड फ़ोटो बना दो और टीवी के फ़ोटो के साथ आप वो पोस्टर पे लिख दोगे तो क्या कोई आपका देखेगा, कभी नहीं देखेगा। उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल का प्रमोशन कर रहे हैं तो मोबाइल की ही उसमें आप क्या करोगे, फ़ोटो बनाओगे, तभी तो सब अट्रैक्टिव वे में दिखेगा, तब तो वो सभी लोग क्या करेंगे, उस फ़ोटो को देखेंगे। या फिर मैसेज कोई देना है तो उस मैसेज को से रिलेटेड भी हो सकता है। क्लियर, तो ये हो गया इसका यूज़। और क्या यूज़ है, इट इज़ यूज्ड बाय आर्टिस्ट। अब ये कौन कौन यूज़ करता है, देखिए, या तो आर्टिस्ट करते हैं, एनजीओज़ आपने नाम सुने होंगे, जो कुछ अच्छे कार्य करते हैं ना, उनको एनजीओज़ मतलब बड़ी बड़ी एक संस्था, जिसको आप कह सकते हैं, इजी वे में बता रही हूँ, वो संस्थाएं जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहते हैं, अवेयर करने के लिए, है ना, हेल्प करने के लिए, तो वो इनका यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच एज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़, और भी लोग बनवा सकते हैं, कौन कौन, अब जैसे गवर्नमेंट हुआ, है ना, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब जैसे अभी स्कूल्स की ही बात आ रही है, एजुकेशन लिखा है तो एजुकेशन मतलब स्कूल्स वगैरह हुए, वो भी बनवा सकते हैं पोस्टर्स। अब पोस्टर किस चीज़ के लिए, जैसे सबसे अच्छा ईजी वे में देखो, स्कूल चले हम, ये बड़े सी वॉल पे पोस्टर बना के उसको वॉल पे लगा दिया जाता है, देखा होगा, पेंसिल बना है ना, और बुक्स बना दो और बड़े बड़े वर्ड में लिखवा दो, अट्रैक्टिव जितना बन सके, तो वो हो गया। देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह जो होती हैं उसमें बहुत तरह के पोस्टर लगे रहते हैं ना, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे पल्स पोलियो हो गया, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, ये पोस्टर्स होते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वही जो अभी मैंने बताया, जैसे पॉलीथीन से रिलेटेड हो गया, पेड़ से रिलेटेड हो गया, है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये तो बात हुई किसकी, कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब आगे देखिए इसमें नेक्स्ट, अब क्या देखना है नेक्स्ट, कि कैसे ये अ पोस्टर कंटेंट्स फॉलोइंग थिंग्स, पोस्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब ये क्या क्या चीज़ें क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पोस्टर जब बनेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमने ले जाके एक प्लेन सा उस पर बहुत सारे कलर डाल दिए और ले जाके लगा दिया, तो उसको तो कोई देखेगा नहीं। उसमें कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो देखिए। तो क्या ज़रूरी होता है, नंबर 1, टॉपिक्स ऑफ थीम या पोस्टर, मतलब किस टॉपिक पे वो पोस्टर बन रहा है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इतने सारे दिए कि यदि पॉलीथीन से रिलेटेड है तो उसका टॉपिक वो जाएगा पोस्टर पे, यदि नया मोबाइल का प्रमोशन है तो मोबाइल से रिलेटेड जाएगा, फिर यदि वो आपका प्लांट्स का है तो प्लांट्स का जाएगा, वाटर कंजर्वेशन का है तो पानी बचाव का तो पानी से रिलेटेड जाएगा।
तो इसको कहते हैं टॉपिक ऑफ द पोस्टर। क्लियर। नंबर सेकंड, डिटेल्स लाइक टाइम, डेट, वेन्यू। अब ये जो पोस्टर होते हैं इसमें हमको क्या लिखना पड़ता है, टाइम भी बताना पड़ता है। टाइम मीन्स समय, डेट मीन्स आपको भी पता है, और वेन्यू मीन्स जगह, स्थान। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं वो, कि ये क्या होता है, तो वो बताना चाह रहे हैं कि पोस्टर जब हम बनाते हैं तो पोस्टर में हमको क्या करना पड़ता है, कि पोस्टर में हमको टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हमने बोला कि हम क्या करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एजुकेशन की बात हो रही, अब आपको प्रवेश उत्सव का पोस्टर बनाना है, तो अब प्रवेश उत्सव का पोस्टर बना और उसमें डेट नहीं डली होगी, तो इमेजिन करके देखो कि पूरा पोस्टर बन गया है और उसमें आज की डेट या जो भी डेट रहती है, जैसे जो भी आपकी डेट मेंशन हुई होगी है ना, अप्रैल का या जून का, यदि उसमें आपने डेट डाली ही नहीं होगी तो कैसे बच्चे टाइम पे पहुँचेंगे। टाइम नहीं डाला होगा तो कब पहुँचेंगे, है ना, मतलब किस डेट में और कब पहुंच जाएंगे। अब वेन्यू, वेन्यू मतलब स्थान। अब आपने यही नहीं बताया कि किस स्कूल का है, कहाँ का है, किस जगह का है, तो कहाँ कौन पहुंच जाएगा। लेकिन जब उस पोस्टर में समय भी डला होगा, ये भी बताया होगा कि किस दिन पहुंचना है, ये भी बताया होगा कि जगह क्या है, तो क्या होगा, जिनकी भी नज़र पड़ेगी, जिनको इनवाइट किया होगा, तो वो क्या होगा, उसको देख के ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैची स्लोगन्स, कैची स्लोगन्स। अब देखिए, कैची मीन्स होता है ऐसे स्लोगन जो क्या होता है, स्लोगन तो आपको भी पता होगा ना, जैसे 2-3 लाइन में जैसे पानी से रिलेटेड हो गया तो पानी बचाओ, है ना, जल ही जीवन है, ये जो बातें होती हैं इनको बोलते हैं स्लोगन्स। ठीक है, तो कैची मतलब ऐसा जिसको पढ़ के कोई भी उसको देख के अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो उसको कैची बोला जाता है। नंबर 4, पर्पज़ और ओकेज़न। मतलब ये भी पता होना चाहिए पोस्टर जो बन रहा है उस क्या ओकेज़न से बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप मोबाइल का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पता भी तो होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, मोबाइल किस मोबाइल के बारे में बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, तब तो लोग सेल करेंगे ना, लेंगे। परचेज़ कैसे होगा, सेलिंग कैसे बढ़ेगी, जब आपको उसमें दिख रहा होगा कुछ। देन नंबर नेक्स्ट, मैसेजेस, मैसेज, अपील, अवेयरनेस, वार्निंग और इनविटेशन। मतलब उस पोस्टर में ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, किसी से किसी तरह के अपील कर रहे हैं क्या। जैसे अपील क्या, पॉलीथीन वाले में यदि देखा जाए कि पॉलीथीन के लिए हम अपील करते हैं ना कि कृपया पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करो, है ना। पानी बचाओ में पानी के लिए अपील करते कि पानी कम से कम खर्च करो, बेकार व्यर्थ मत बहाओ। अवेयरनेस मतलब जागरूक करने के लिए, कैसे, जैसे पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हैं, है ना। वार्निंग, वार्निंग कब देते हैं, तो वार्निंग वाले पोस्टर वो होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा पानी बहा रहे हैं तो क्या होगा, आगे जाके क्या हो जाएगा, अर्थ पूरा सूख जाएगा, तो वो वार्निंग हो गई। इनविटेशन मतलब जब किसी को हम बुला रहे हैं, है ना, इनवाइट कर रहे हैं, तो वो होता है इनविटेशन। तो अलग अलग तरह के पोस्टर हो गए। नेक्स्ट नंबर, आप नेक्स्ट नंबर पे देखें, यदि अब नेक्स्ट नंबर इसका देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, नंबर 6। नंबर 6 क्या है ये देखते हैं, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। मतलब किसने दिया है, इशूइंग मतलब होता है किसके द्वारा ऑथराइज़ किया गया है, किसने दिया है। जैसे स्कूल का पोस्टर बन रहा है, तो स्कूल का पोस्टर बन रहा है तो नीचे ये भी तो बताना पड़ेगा कि किसके द्वारा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किसने दिया है ना। जल ही जीवन है तो आपको पता है एनजीओज़ वगैरह भी देते हैं, है ना, पॉलीथीन वगैरह के बारे में अवेयर करना हो तो भी को देते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग का है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये हेल्थ वालों ने दिया है, किसके थ्रू है, तो उसमें ये अथॉरिटी का नाम लिखा जाता है ताकि ये पता चले कि किसके द्वारा इशू किया गया है, पोस्टर में किसने बनवाया है। इतना आपको आई होप कि समझ आ गया हो गया। नेक्स्ट लाइन आगे का देखिए, नेक्स्ट इसके आगे अब क्या होना चाहिए, किस किस तरह की बातों को हमको ध्यान रखना है, तो अभी मैंने एक बार और बताया, फिर से बता देती हूँ। क्या है, नंबर 1, कैची लैंग्वेज। मतलब उसमें हम जो लिख रहे हैं वो लैंग्वेज, जो भाषा है वो ऐसी होना चाहिए जिसको देखकर सब अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट बार बार क्यों आ रहा है वर्ड, क्योंकि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अब मैंने आपसे बोल दिया कि एक काम करो, आपको पानी बचाने के लिए एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। अब आप पानी बचाने के लिए पोस्टर कैसे बनाओगे, तो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में यदि 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 30 स्टूडेंट के व्यूज़ अलग अलग होंगे। जब वो आप पोस्टर बनाओगे तो आप पोस्टर बनाने में क्या होगा, अपने टाइटल अलग अलग लिखोगे, ठीक है। फिर आपके लिखने का स्टाइल अलग होगा। जैसे
कोई बड़ा किसी अलग तरह से लिखेगा। फिर क्या होगा, किसी किसी ने वो जो स्लोगन की बात हो रही है वो ऐसे रखे होंगे जिसको पढ़ के एक बार में ही उस तरफ ध्यान जाएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो उसको बोलते कैची लैंग्वेज, है ना। नेक्स्ट देखें, नंबर सेकेंड, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। क्रिएटिविटी मतलब आप देखो इसको किसको बोला जाता है क्रिएटिविटी, तो जब हम किसी चीज़ को, जैसे पोस्टर की बात हो रही है उसी को लेके बोल रही हूँ, जब हम एक पोस्टर को बनाएंगे तो उसमें हमको क्या करना है, तो हमको उसमें नए नए तरह के कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना जो आउटपुट उसमें दिखाएंगे उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। ओरिजिनलिटी मतलब जो सही दिखे, जो अच्छा लगे, जो लगे कि हाँ ये कुछ अलग सा है, ओरिजिनल लगे, है ना। नेक्स्ट, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा बने कि बड़ा ईजी हो, जिसको सभी समझ सके, और साफ सुथरा हो, जिसको देखकर समझ आ सके कि हाँ ये। नंबर 4, वेरियस फ़ॉन्ट साइज़। अब इसमें क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ मतलब मोबाइल आजकल सब चलाते हैं, सबको पता है, फिर भी मैं बता दूं, वेरियस फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे जो राइटिंग दिख रही होगी, इसमें आप देखो सभी जगह डिफरेंट डिफरेंट वे में दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंट टाइप का जो वर्ड्स अप एंड डाउन जो लेटर्स दिख रहे हैं, इसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी एफ ऐसे बनाया मैंने, है ना, ओ ऐसे करके बना दिए, ये हो गया आपका फ़ॉन्ट, है ना। अब मुझे ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, तो किसी को कैसा लिखना होगा, तो वो फ़ॉन्ट के लिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। किसी को और अट्रैक्टिव बनाना होगा, कुछ और वर्ड लिखना है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लियर लिखा है, मैंने सी ऐसा बनाया है, किसी को सी ऐसा चाहिए, हो सकता है एल किसी को ऐसा वाला चाहिए। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल है इसको फ़ॉन्ट साइज़ बोलते हैं। कैची स्लोगन्स अभी आपको बता ही दिया। स्केचेस मतलब होता है कोई ड्राइंग जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे गांधी जी का आपने देखा होगा, मोस्टली जो चित्र बना होता है ना, जिसमें ऐसे 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 लाइन से करके बनाते हैं, तो ये जो लाइनिंग वाला होता है उसको स्केच बोलते हैं। ड्राइंग, तो ड्राइंग सबको पता है कि ड्राइंग क्या कहलाता है, जैसे आपने कोई चीज़ बनाई और उसको कलर अलर कर दिया तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो आई होप इतनी चीज़ें अभी आपको समझ आ गई होंगी। अब इन्हीं सब को देखते हुए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पोस्टर बताना चाह रही हूँ। चलिए देखते क्या है। क्वेश्चन देखिए इस तरह का आता है, राइट अ पोस्टर ऑन से नो टू प्लास्टिक बैग्स। कि आपको क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको क्या लिखना है, नो लिखना है, किसके लिए, से नो टू प्लास्टिक बैग। हेडिंग उन्होंने ही दे दी, से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड येस टू इको फ्रेंडली लेस गो ग्रीन। क्लियर। अब देखिए कैसे बन सकता है, तो देखो एक पॉलीथीन बनाई, उस पर आपने ये जो मार्क लगा दिए, ये क्या है, कट जो लगा है, इसको का मीनिंग होता है कि हमको यूज़ नहीं करना है चाहिए। फिर देखिए इन्होंने अलग से एक आगे एक्स्ट्रा लिखा जो उनके मन में व्यूज़ थे, यूज़ पेपर बैग्स। हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं, जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक को अवॉइड करें, क्लॉथ बैग्स, क्लॉथ मतलब कपड़े का बैग्स यूज़ करें। अब इन सब की जानकारी किसके द्वारा दी गई है, तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में लिखा है इशूड बाय, किसने इशू किया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो इनके द्वारा बोला गया है। क्लियर। तो देख सकते हो कि सभी चीज़ें इसमें क्या हो गया है, आपके कवर हो गई है। अब इसको आगे और इजी वे में बताने के लिए मैं इसी पे और आपको बताती हूँ एक, कि जब हम पोस्टर बनाते हैं एक पेज पर, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जब पोस्टर बनाने की बात होती है तो देखिए इजी वे में क्या होता है। पहली बात तो आपको ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये 4 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, और जब ये 4 to 5 मार्क्स में आपका आएगा तो आपके नंबर इस पर पूरे गेन होते। कैसे, देखिए इसका फर्स्ट थिंग, पहले तो आपको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स क्यों, क्योंकि आप एक पोस्टर को शो कर रहे हैं। देन यहाँ पर ऊपर में आपको जिस वे में लिखना है, आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे, इसमें सीधा लिखना है तो सीधे, आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे। फिर आपने ऊपर हेडिंग डाल दी, चाहे ऐसे में डालिए चाहे ऐसे में डालिए, ठीक है, हेडिंग हो गई। फिर आपको लास्ट में, उतना मैं हटाते जा रही, इशूड बाय हमेशा नीचे लिखना है। एक एग्जाम्पल इसमें है ही, इसलिए आप उसको बार बार देख सकते हैं। अब जिस टॉपिक पे दिया है उससे रिलेटेड आप क्या करें, ये जो बीच का एरिया जितना ये आपको दिख रहा है, जितना भी ये बीच का एरिया है, कितना, ये जो आपका एक्स्ट्रा ये बीच का एरिया बचा है ना, इस एरिया में आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड कहीं ड्राइंग दिख रही है तो ड्राइंग बना दीजिए। फॉर एग्जांपल यदि ट्री से रिलेटेड आया है तो आप ट्री से रिलेटेड आएगा तो क्या करेंगे, आप उठा के क्या कर दोगे, ट्री वगैरह बना दोगे, है ना, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ बना दोगे। वाटर से रिलेटेड आया तो आप क्या करोगे, टैप बना के ड्रॉप 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 ऐसे करके, है ना, जो नल बना देते हैं आपने देखा होगा,
तो टैप टैप करके वो कर दिया तो वो आपका बन जाएगा। तो इस तरह से प्लस इसी में आपको क्या करना है, बीच में कहीं भी जहाँ आपको स्पेस सूटेबल लगे, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता कि आपको यहीं लिखना है, आप क्या करेंगे उसमें स्लोगन लिख सकते हैं। स्लोगन क्या होते हैं अभी पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ कि जो आपको कैची लगे, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हो कि इसके थ्रू आपका क्या होगा, जैसे जल ही जीवन है, इसको स्लोगन बोलते हैं। तो इस तरह का आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए इसमें कहीं कुछ बाउंडेड नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं भी कर सकते हैं। ऊपर हेडिंग, नीचे इशूड बाय एंड बीच में आपका जो आपको पोस्टर के लिए सुटेबल लगे। यदि आप इतना कर देंगे तो आपके 4 मार्क्स फाइनल पक्के। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, और आगे के लिए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।